हेलो गाइस, दिस इज़ फौजिया ईयर। तो आज मैं आ गई हूँ फिशर कंपनी के एनालिसिस के साथ, जिसका पूरा नाम फिशर मेडिकल वेंचर है, जो कि एक मेडिकल सेक्टर में आती है। देखते हैं कि ये क्या ख़ास बात है इस कंपनी में, जो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है इस कंपनी का। सबसे पहले फंडामेंटल देखते हैं कि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं या नहीं। तो फंडामेंटल हाँ ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.70% है, जो कि बहुत कम है, बट आगे जाके ये और ज़्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रही है। इसके प्रमोटर देखेंगे, पहले 0 थे बट अब 61% हो गए, एक पॉजिटिव पॉइंट है। डेप्ट भी इसका बहुत कम है इसके कैपिटल के अकॉर्डिंग, और सेल्स ग्रोथ भी इसकी 300 से ज़्यादा है, 400 प्लस है। और इसका रिज़ल्ट भी इस बार पॉजिटिव आया है क्योंकि ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। और इसका FCF भी पॉजिटिव दिख रहा है, 103 हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो बहुत अच्छा है, बट सिर्फ टेक्निकल बेस पर या फंडामेंटल बेस पर एनालाइज नहीं कर सकते। इफ़ हमें अगर सेफ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो हमें देखना होगा कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या है, क्या काम करती है, क्या आगे जाके इसकी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी। टेक्निकल बेस में तो हमें यहाँ पर अप ट्रेंड में दिख रहा है। अगर हम अभी एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी अच्छा हमें मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ पर एंट्री हमारी बन रही है सपोर्ट के ऊपर। मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, एंट्री लेते हैं तो हमें अच्छा खासा बाद में प्रॉफिट मिल सकता है। चलो देखते हैं कि इसके काम क्या है, इसके प्रोजेक्ट्स क्या है, आगे जाके ये डिमांड में रहेगी या नहीं। अगर इसका काम देखा जाए तो ये मेडिकल टेक्नोलॉजी बनाती है, जैसे MRI मशीन, एक्सरे, डिजिटल डायग्नोस्टिक सेंटर में जो डिजिटल प्रिवेंशन होता है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बनाती है, जैसे हेल्थ सप्लायर, एनिमल और एक्वाकल्चर के वैक्सीन भी डेवलप कर रही है। मतलब इसका काम है सस्ता और मेड इन इंडिया हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, जिससे इंडिया इंपोर्ट पर डिपेंड ना रहे। अब हम इसकी ऑनगोइंग और फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इंडिजीनियस MRI CT स्कैन मेडिसिन्स इंडिया में बना के हॉस्पिटल को सप्लाई करने का काम कर रही है। वैक्सीन, लाइफ स्टॉक एंड फिश के लिए ये मलेशिया के साथ कोलैब हो रही है। और भी इसके प्रोजेक्ट है, जैसे कि डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म देना, मेंटल हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन्स, एल्डरली केयर मेड्स, ये सब इसके काम है। मतलब कि ये मेडिसिन बनाने के साथ सप्लाई भी कर रही है और वैक्सीन भी बनाती है। और जो मशीन्स होती है बड़ी बड़ी जो हमारे हॉस्पिटल में काम आती है, जैसे कि MRI, एक्सरे मशीन, ये सब वो सस्ते में बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि हमारे इंडिया वाले बाहर कंट्री पर डिपेंड ना रहे। इंटरनेशनल एक्सपांशन एशियन एंड मिडल ईस्ट में भी कंट्रीज़ में भी इसने एंट्री कर ली है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पर भी एक्सपांशन का सोच रही है। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी डाइवर्सिफाई कंपनी दिख रही है। इफ़ ऐसे ही ये प्रोजेक्ट मिलते रहेंगे ये कंपनी को, तो ये और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। बट हमारे कंफर्मेशन के लिए, सेफ ट्रेडिंग के लिए, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए हम क्या करेंगे, और ज़्यादा डीप में एनालाइज करेंगे। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं कि है क्या। एडवांटेज में अगर हम देखते हैं तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, मतलब कि इंडिया में प्रोडक्ट बना रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डाइवर्सिफिकेशन भी इसमें दिख रही है, प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसको सप्लाई भी कर रही है। हेल्थ केयर में भी ये घुस गई है, और भी बहुत सारे इसके 2-3 काम हैं। ये भी बहुत अच्छा हमारा एडवांटेज है कंपनी का। और पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप भी ये कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर। और अगर इसकी डिसएडवांटेज बात की जाए तो हाई कंपटीशन, जैसे कि बहुत ज़्यादा है तो इसका डिमांड कम होती है तो मार्केट थोड़ा गिर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसको खर्चे की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो आगे जाके काफ़ी अगर हमारा डेप भी बढ़ सकता है। बट ये कंपनी अगर इसको प्रोजेक्ट मिलते रहे तो ये वो भी कम हो जाएगा, तब उसको भी कवर कर लेगी। अगर इसका काम ऐसे ही चलते रहा तो ये और ज़्यादा हमें क्या करेंगी, ग्रोथ देगी, अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। अगर इसका एक्सपोर्ट देखा जाए तो फ्यूचर में एशियन, मिडल ईस्ट, फिलीपीन, मलेशिया में एक्सपोर्ट करना और पार्टनरशिप करने की सोच रही है ये कंपनी, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत मस्त है, टेक्निकल और फंडामेंट बेस पर बहुत ही अच्छी है। फ्यूचर में ग्रोथ कर देगी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी भी दे रही है, जो कि हमेशा डिमांड वाला प्रोडक्ट है। मेरा सजेशन है कि इसमें इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें आगे जाके ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। इतने ही एनालिसिस के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हमें आपको स्टॉक्स एंड शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देना है,
इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बने रहें अगले स्टॉक के साथ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।